हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हूँ और मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि एक्चुअली में आपके जो लेशंस हटाए गए थे बोर्ड ने वापस से इंक्लूड कर लिए। यानी कि नई चीज़ जो है आपके ब्लूप्रिंट में वो ये है कि जो ड्रामा और फिक्शन थे वो ड्रामा एंड फिक्शन वापस से इंक्लूड कर लिए गए हैं एंड नाउ वी हैव अ लिटिल टाइम टू प्रिपेयर देम। सो व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी टू understand or to learn these two large and big lessons। इन दो लेशंस जो है तो बड़े पार्ट है, जो फिक्शन स्वामी एंड फ्रेंड्स है एंड ड्रामा जो कि द सिल्वर बॉक्स। 15 मार्क्स का वेटेज है और 15 मार्क्स आपको एग्जाम में आना चाहिए, क्योंकि ये वो दो लेशन है जो दो लेशन आपको पास करवा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इनको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी इनको पढ़ने की? एक्चुअल में हमें और मुझे स्पेशली मैं आपको बता दूं कि मुझे एमपी बोर्ड पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है, मुझे विश्वास नहीं है कि कल को वो क्या करे। इसलिए हमें ये करना चाहिए कि हमें अपनी प्रिपरेशन करना चाहिए, हमें सेल्फ पर ट्रस्ट करना चाहिए और सेल्फ पर ट्रस्ट करके हमें अपनी तरफ से लगे रहना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इनको कंप्लीट कर सकते हो और इसके लिए बहुत ही बहुत कम टाइम में आप किस तरह से कंप्लीट कर सकते हो ये मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जैसे आप यूट्यूब पर क्लिक करते हो और आप सर्च करते हो स्वामी एंड फ्रेंड्स या कुछ भी आप सर्च करते हो, तो कई सारे जो यूट्यूबर्स है वो एक ऊपर जो आपका यानी कि जो पोस्टर बनाते हैं, यानी कि जो थंबनेल बनाते हैं, वो थंबनेल कुछ ऐसा बनाते हैं कि उसमें लिखा कुछ और होता है और जब आप वीडियो को देखते हो 10-15 मिनट 20 मिनट का, तो वीडियो कुछ और होता है, किसी और टॉपिक पर होता है। तो मैंने यहाँ पर जो थंबनेल मैंने आपको लगाया है वो ये है कि कब कहाँ कैसे पढ़े हम और किस तरह से क्या क्या सोर्स होंगे। तो स्टूडेंट जब आप एक बार ऐसे वीडियो पर क्लिक करते हो और आपको जो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है तो आप दूसरी बार ऐसे वीडियोस पर क्लिक मत करिए। सिर्फ पॉपुलरिटी करने के लिए या ज़्यादा व्यूज लाने के लिए सब कुछ चीज़ें होती है। जितना आप बता रहे हो उतना आई थिंक आपको वीडियो में जो आप करवा रहे हो सिर्फ आपको वही जो है आपको थंबनेल में डालना चाहिए। दो ही लेशन है जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, स्वामी एंड फ्रेंड्स और द सिल्वर बॉक्स। तीसरा एक और चीज उन्होंने चेंजेस किया है जो कि ये है माय फादर ट्रेवल्स। ये एक पोयम थी जो कि पहले हटाई नहीं गई थी लेकिन अब हटा दी गई है और एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड लेशन है जो कि मोरल एसेज में आता है और वो मोरल एसेज है ऑन अम्ब्रेला मोरल। ये अम्ब्रेला मोरल जो है ये आपका इंक्लूड कर लिया गया है। बहुत अच्छा लेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब मैं एक चीज करने वाला हूं कि स्वामी एंड फ्रेंड्स के सारे लेशंस जो है, सारे लेशंस जो 8 चैप्टर्स है इसमें, वो 8 चैप्टर्स में ऑलरेडी उनके वीडियोस जो है फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन के साथ पहले ही अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि स्वामी एंड फ्रेंड्स को पढ़ने से पहले आप एक चीज समझिए कि स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा किसने है? एक इंडियन इंग्लिश राइटर ने लिखा है। ये इंडियन इंग्लिश राइटर जो है वो टॉकेटिव माने जाते हैं, ठीक है, बड़बोले जिसको बोलते हैं वो माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लेशन में या इन्होंने अपने जितने भी वर्क लिखे हैं उन वर्क्स में बहुत ही टॉकेटिव बातें करी है, यानी कि बहुत ही बड़बोलापन इन्होंने यूज किया है। स्वामी एंड फ्रेंड्स को समझने के लिए सबसे इजी स्ट्रेटेजी ये है कि आपको डिटेल में पूरा लेशन पढ़ना चाहिए। डिटेल में जब आप लेशन को पढ़ोगे तो आपके साथ एक चीज होगी कि इस लेशन के बाद जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि इन लेशंस को पढ़ने के बाद इन चैप्टर्स जो इसमें दे रखे 8 चैप्टर्स आपके इसमें है, उन 8 चैप्टर्स को जब आप पढ़ोगे और उसके बाद में जो क्वेश्चन होंगे तो वो क्वेश्चन बड़े सीधे साधे, क्वेश्चन को पढ़ा और उनके आंसर जो है आपको बिल्कुल उस लेशन में उस चैप्टर में ही मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि 8 जो चैप्टर है उनको 8 मतलब डिवाइड कर रखा है पूरे फिक्शन को, पूरे नॉवेल को, तो उस 8 चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी उसके लास्ट में अलग अलग दे रखे हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन आपने पहला लेशन कंप्लीट किया, यानी कि इसका पहला चैप्टर जैसे आप कंप्लीट करते हो, पहले चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करिए, देन आप उस जो है सेकंड चैप्टर पर जाइए। नहीं तो क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि पूरा लेशन हम एक बार पढ़ लेते हैं पूरा और पूरा पढ़ने के बाद जो है हम उसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले ये करना है कि अपना एक्साइटमेंट बना रहे, बोरियत ना हो, ठीक है, और चीजें आपको याद रहे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको एक चैप्टर पढ़ना है। एक चैप्टर पढ़ने के बाद जो है ना आप दूसरा आप पढ़ोगे, लेकिन पहले एक चैप्टर को पढ़िए और एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करिए। अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है क्वेश्चन आंसर के तो सून आई विल अपलोड वीडियोस फॉर
वॉट एवर बी द, और कितनी भी संख्या में हो सकते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं। तो फिलहाल तो आप ये करिए कि मैं एक अलग से प्ले लिस्ट बना देता हूँ आपके लिए, और उस प्ले लिस्ट में जो 8 चैप्टर है जो स्वामी एंड फ्रेंड्स के वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। उनको आप पढ़िए, उनको आप समझने की कोशिश करिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि आपकी जो समाधान है वो मैं कर सकूं, आपको जो सॉल्यूशन है वो मैं प्रोवाइड कर सकूं। स्टूडेंट्स, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, सो दैट आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू दैट वी हैव वेरी लिटिल टाइम, एंड इन दिस very little time we must not waste our time by clicking on the irrelevant videos and watching them for 10 minutes 20 minutes। इससे अच्छा तो ये होगा कि जो आपको एक टॉपिक मिल रहा है उसके आप ऊपर पढ़ लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट तक अलग अलग वीडियोस आप देखते रहेंगे, 4-5 वीडियो को आप क्लिक करोगे और जब आप देखोगे तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा, छोटी सी चीज निकलेगी, छोटी सी समरी वो बता देंगे। समरी अगर आपको चाहिए तो समरी आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समरी आप सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले एक बार डिटेल जरूर पढ़िए, क्योंकि 15 मार्क्स एक लेसन पर कम नहीं होता है स्टूडेंट। 15 मार्क्स और 15 + 15 यानी कि 30 मार्क्स जो है वो आपको पास करवा सकते हैं। आपके अगर आप अच्छे पढ़ते हैं तो आपके परसेंटेज बनवा सकता है या आपके परसेंटेज गिरा सकता है, दोनों ही चीजें। तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, इससे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अभी टाइम है आपके पास इतना कि आप उनको पढ़ सकते हैं। 8 चैप्टर मीन्स 8 डेज, ठीक है। और अगर आप सिल्वर बॉक्स की बात करें तो उसमें 3 एक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्ट है, 3 एक्ट है। उन एक्ट्स में जो है वो सीन भी है, तो एक एक सीन के हिसाब से आप पढ़ लीजिए या एक एक एक्ट के हिसाब से पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन आंसर आपको जो है वो सीन के हिसाब से या फिर एक एक्ट के हिसाब से आप कंप्लीट करिए। सिल्वर बॉक्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो ज्यादा क्वेश्चन है वो आपके स्वामी एंड फ्रेंड्स वाले लेसन में है, उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। लेकिन जो सिल्वर बॉक्स है उसमें बहुत कम क्वेश्चन है। इवन अगर आप सिल्वर बॉक्स के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो सिल्वर बॉक्स में जो क्वेश्चन आंसर है वो 50% मिलेंगे आपको, जो कि इंपॉर्टेंट है। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है सिल्वर बॉक्स में से, उसके लिए सिर्फ आपको 4 या 5 क्वेश्चन के मतलब कंप्लीट करने की जरूरत पड़ेगी, 4 या 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करने की जरूरत आपको पड़ेगी। लेकिन सिल्वर बॉक्स से पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स पर। तो क्योंकि स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है वो बहुत ही इजी वे में लिखा गया एक नॉवेल है। इजी वे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऊल जरूर, या हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल की इंग्लिश का यूज नहीं किया गया है। इसमें बहुत साधारण सी इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मॉडर्न इंग्लिश है, क्योंकि इसमें कोई भी बहुत पुरानी इंग्लिश के वर्ड यूज नहीं किए गए हैं। तो आपके लिए सर्च करना उनके मीनिंग, आपको उनको समझना बहुत आसान होगा। कोई भी बहुत ज्यादा फ्रेजेस का यूज नहीं किया गया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बनाई गई है। कोई भी क्वेश्चन जो है इनडायरेक्टली नहीं पूछा गया है, यानी कि हिडन वर्ड या हिडन मीनिंग के हिसाब से नहीं पूछा गया है। जो मीनिंग जो हमारे मतलब नॉवेलिस्ट है, जो हमें कहना चाहते हैं नॉवेलिस्ट, वही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। जैसे कि व्हाई द मंडे मॉर्निंग सीम्स अनप्लीजेंट टू स्वामीनाथन, स्वामीनाथन को मंडे मॉर्निंग अनप्लीजेंट क्यों लगती है, तो उसका सीधा सा रीजन है, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, उस फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट 2-4 लाइन 5 लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप उसको डिटेल पढ़ेंगे तो सारे आंसर को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। केवल कुछ चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप पूरे लेसन को पढ़ेंगे उसके बाद ही आपको वो समझ में आएगी, यानी कि पूरे 8 चैप्टर्स को आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि इसके जो फ्रेंड्स रहते हैं उनका और स्वामीनाथन का कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। इनके कैरेक्टर को, सैमुअल का कैरेक्टर क्या है, मनी का कैरेक्टर क्या है, ठीक है, पी का कैरेक्टर क्या है, स्वामीनाथन का कैरेक्टर क्या है, राजम का कैरेक्टर क्या है। तो इनके जो कैरेक्टर स्केच है, वो कैरेक्टर स्केच को समझने के लिए आपको पूरा स्वामीनाथन पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 8 चैप्टर्स इसमें है, उन पूरों को पढ़ेंगे आप, तभी इनके आंसर्स आपको सही से क्लियर हो पाएंगे। तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन, सिर्फ ये क्वेश्चन है जो आपको लास्ट में क्लियर करना है, बाकी क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज चल सकते हैं। और ये लास्ट में ही आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, सबसे लास्ट में, ताकि आप पूरा जो स्वामीनाथन है उसको पढ़े, स्वामी एंड फ्रेंड्स है पूरे नॉवेल को पढ़े आप। 8 चैप्टर्स जो दे रखे हैं स्टूडेंट, ये 8 चैप्टर का नहीं है, इसमें और भी चैप्टर है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक पार्ट दे रखा है, ठीक है ना, पूरा नॉवेल आपको नहीं दे रखा है, ये पार्टली दे रखा है आपको। पूरा नॉवेल तो बहुत बड़ा है, और भी ज्यादा बड़ा है, इसमें लगभग 17 या 19 आई थिंक 17 चैप्टर्स है। अगर आप उनको आप पढ़ोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, उन्हें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, और ये आप 8 चैप्टर जो है वो आपके पूरे क्वेश्चंस क्लियर कर देंगे। बस आपको यह है कि थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर आप ये सोचते हैं कि यार कैसे होगा, अगर आप ये सोचते हैं कि यार कैसे होगा, और अगर आप ये सोचते हुए अपना टाइम बर्बाद करते हैं,
तो यार जब तक हो जाता तब तक तो आप सोचते ही रहोगे, ठीक है ना। तो आप सोचिए मत, आप करना शुरू करिए। जब आप एक चैप्टर को करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए साइकोलॉजी क्या होती है, इंसान की साइकोलॉजी होती है कि जब वो कुछ थोड़ा सा कर लेता है ना तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो कॉन्फिडेंस जरूरी है। जब तक वो कॉन्फिडेंस आपका नहीं आएगा स्टूडेंट्स, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप एक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। जब उसके बाद दूसरा करेंगे तो अब आपके पास 6 बचते हैं, तो ये 6 बचते हैं ये सोचकर आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप एक और कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, तो अब आपके पास 7 बचेंगे तो कॉन्फिडेंस और आएगा। धीरे धीरे आपके लेसन जो है चैप्टर वो कम होते जाते हैं, क्वेश्चंस कम होते जाते हैं प्रिपेयर करने के, तो वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर आपको 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पैदल चलना है, तो जब आप पहला किलोमीटर चलेंगे, दूसरा किलोमीटर चलेंगे, तो आपको उस रेस को खत्म करने की, यानी कि उस 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को खत्म करने की जल्दी जल्दी आपके साथ आपके अंदर एक्साइटमेंट रहता है। लेकिन जब आप 3 किलोमीटर चल लेते हैं तो आपके अंदर डीमोटिवेशन आने लगता है, थोड़ा आपको हताशा होने लगती है कि यार अभी तो 2 बचा है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं कि अरे बस 1 किलोमीटर और, बस 900 मीटर, 500 मीटर, 200 मीटर, अब तो 100 मीटर बचा है, अब आपको रुकना नहीं है। तो ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो आप करना तो शुरू करिए, आप सोचने में टाइम बेकार मत गवाइए। बोर्ड को दोष देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो है, हम क्या कर सकते हैं। मुझे भी पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं है, भरोसा बिल्कुल नहीं है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। उन्होंने हमारी बैंड बजा रखी है। कहने का मतलब है कि हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या पढ़ा है, और आप भी नहीं समझ पा रहे हो कि क्या पढ़ना है। तो हम इस सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। हम तो ये करते हैं कि जो हमारे पास है वो हम सब पढ़ देते हैं, कहीं से तो आएंगे ना। मैं तो ये बोलता हूँ कि जितने भी हट गए उनको भी आप प्रिपेयर कर दीजिए। क्या भरोसा कभी क्वेश्चन उठा के दे दे, क्योंकि ऐसा हो चुका है पहले, ठीक है। पहले कई सारी एग्जाम्स में ऐसा हो चुका है कि जहां पर जो नहीं आने के रहते थे वो लेशन में से क्वेश्चन दे दिया। जो ब्लूप्रिंट हमने बनाया था उस ब्लूप्रिंट के आउट ऑफ ब्लूप्रिंट, जहां पर 4 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में दे रहे हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर में दे रहे हैं। तो स्टूडेंट आप जिस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ओवरऑल प्रिपेयर करिए, ताकि आपको कोई रोक नहीं सके। आप दिखाइए कि हमारे अंदर क्वालिटी है, बोर्ड के अंदर क्वालिटी है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट में आपको स्वामी एंड फ्रेंड्स के नाम से वो प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। उस स्वामी एंड फ्रेंड्स की प्लेलिस्ट में आपको पूरे के पूरे 8 लेसन जो है, उसमें पूरे के पूरे 8 चैप्टर्स हैं। उन 8 चैप्टर्स को मैं अपलोड कर दूंगा, और वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। मैं उनको सिर्फ एक अलग ब्लूप्रिंट अलग जो प्लेलिस्ट है वो बना के डाल दूंगा। तो आप उस प्लेलिस्ट को रेफर करिए, ताकि आप 8 के 8 जो चैप्टर्स हैं उनको आप कंप्लीट कर सकें। उसी प्लेलिस्ट में मैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो है वो भी अपलोड कर दूंगा, एक एक करके, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे एक ही दिन में अपलोड कर दूं। तो एक एक करके मैं अपलोड कर दूंगा विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आप 8 डेज में पूरे 8 चैप्टर्स आप खत्म कर सके, और नेक्स्ट 8 डेज में या 7 डेज में आप द सिल्वर बॉक्स खत्म कर पाएं। यही मैं आपसे विश करता हूं, और मैं अपनी तरफ से पूरा कमिटेड हूं। मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप अपनी तरफ से कमिटमेंट करिए, अपने आप में कमिटेड रहिए। डेफिनेटली बेटर होगा, बहुत बेटर होगा। बोर्ड चाहे कुछ भी करे, कितना भी कंफ्यूजन क्रिएट करे, हमें वो कंफ्यूज नहीं रहना है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप नर्वस नहीं हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।